हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर क्लासेस फॉर पीसीएम। मैं नरेंद्र तोमर एक बार फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम वैद्युत धारा चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक 10th क्लास से रिलेटेड और बहुत ही ज्यादा प्यारा सा, बहुत ही ज्यादा अच्छा सा और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, जिसमें हम वैद्युत प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं वैद्युत प्रतिरोधों के संयोजन से। तो देखिएगा, वैद्युत प्रतिरोधों का संयोजन। वैद्युत प्रतिरोधों का संयोजन बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, मतलब जानना भी चाहेंगे हम एक्चुअल में वैद्युत प्रतिरोधों का संयोजन से क्या मतलब होता है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम किसी दुकान पे गए और मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ और आपको 10 रुपए वाला पार्ले-जी लेके आना है, मतलब पार्ले-जी गोल्ड। अब हम दुकान पे गए, दुकान पे हमने बोला बाबा, जो भी बैठे हैं, हमने कहा बाबा 10 रुपए वाला पार्ले-जी गोल्ड दे दो। बाबा बोले बेटा 10 रुपए वाला पार्ले-जी गोल्ड नहीं है, 5-5 वाले पार्ले-जी गोल्ड है। तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, जो आपको लगता है वही मैं करूंगा, जो मुझे लगता है कोई दूसरा इंसान करेगा। हम 5-5 वाले 2 पार्ले-जी खरीद लाएंगे। इसका मतलब हो गया कि जो मम्मी ने मंगाया या जो उनकी आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम 2 ऐसे पार्ले-जी खरीद लाए जिनको जोड़ने पर वही वैल्यू प्राप्त हो जो मम्मी ने मंगाया था। तो कहने का मतलब ये हो गया, प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास में बहुत सारे प्रतिरोध रखे हैं और उनमें से हमें कोई अपनी आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध चाहिए, तो हम उन प्रतिरोधों से ऐसा सिस्टम बनाएं या फिर ऐसा जोड़ें या घटाएं, जो भी मतलब एक तरीका से कोई सा भी तरीका अपनाएं जिससे कैसे भी करके हम जितना प्रतिरोध चाहते हैं उतना प्रतिरोध हमें प्राप्त हो जाए। बस इसी को कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। अगर फिजिक्स की भाषा में बोले तो 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि मतलब या इस प्रकार से समायोजित किया जाए या इस प्रकार से संयोजित किया जाए या इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाया जाए कि जितना हमारा प्रतिरोध चाहने वाला है, मतलब जिसको हम चाहते हैं, वही हमें प्राप्त हो जाए। क्लियर सी बात है। जैसे कभी कभी कहते नहीं है, मुझे लड़की तो ऐसी चाहिए जो हाई फाई होनी चाहिए और जिस पे इंग्लिश भी बोलना चाहिए और जो अच्छी खासी मतलब कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, मतलब जो आपकी डिमांड हो। तो जरूरी तो नहीं है कि किसी ने पार्टिकुलर नाम बताया। तो अक्सर करके हमारे घर वाले जो आवश्यकता होती है, जैसी हमारी डिमांड होती है, उसी प्रकार से एक लड़की को सेलेक्ट करते हैं। जब बहुत सारी लड़कियां वाले आते हैं कि साहब शादी करोगे, तो उसमें से कोई एक ऐसी लड़की चुन लेते हैं जो आपकी डिमांड से मैच करती हो। तो कहने का मतलब होता है कि जो आवश्यकता है उतना प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना और इस प्रकार से संयोजित करें कि जो हमारी आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो शुरुआत करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का इस प्रकार समायोजन किया जाए कि जिससे हमारी आवश्यकता वाला
प्रतिरोध प्राप्त हो जाए तो इस प्रकार का समायोजन प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। यह संयोजन दो प्रकार से होता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन कहने का मतलब जब हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ें कि जो हमारी आवश्यकता है उतना प्रतिरोध हमें प्राप्त हो जाए, तो इस प्रकार का समायोजन प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। ये प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। ये प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से दो प्रकार से होता है? नंबर 1 आता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास में 3 प्रतिरोध रखे हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ये कह सकते हैं हमारे पास में 3 प्रतिरोध हैं। जैसे ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है और ये R3 प्रतिरोध है। हमारे पास में 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। हम इसको इस प्रकार से जोड़ें कि पहले वाले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे वाले प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आप ये कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा तीसरे पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। मतलब हम इस प्रकार से दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ें कि जो पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो और दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले से सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और पहली बात, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का अलग अलग विभवांतर होता है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध अलग अलग बिंदुओं से जुड़ा होता है। परंतु एक चीज होती है,
एक ही डायरेक्शन में जुड़े होते हैं, इसके लिए जो पहले में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है वही दूसरे में होगी और वही फाइनल वाले में होगी। कहने का मतलब सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। तो आप ये कह सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के लिए इस संयोजन में धारा सभी प्रतिरोधों में समान प्रवाहित होती है। मतलब वही धारा जो पहले में प्रवाहित होती है वही दूसरे में होती है और वही तीसरे में होती है। जब हम इसका एक डायग्राम बना के दिखाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हम जो बोल रहे हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। एक परिपथ बनाए श्रेणी क्रम संयोजन का, तो देखिएगा कैसे बनाते हैं। पहले वाला प्रतिरोध है R1, इसका दूसरा सिरा ये है, इससे उसका पहला सिरा जुड़ेगा तो इसका पहला सिरा जुड़ गया। ऐसे ही ये R2 है दूसरा वाला, ऐसे इसके वाले पहले अंतिम सिरे से इस वाले का पहला सिरा जुड़ेगा। ये है R3 और इस वाले सिरे को बैटरी से जोड़ दीजिएगा। ये बैटरी से जोड़ दिया, मतलब B से। अब देखो इन दोनों के बीच में, मतलब ये दोनों हैं, इन दोनों के बीच में मान लीजिएगा विभव V1 है, क्योंकि इनके अलग अलग बिंदु हैं। ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो और ये D मान लो। तो इन दोनों के बीच में मान लो विभव V1 है और इन दोनों के बीच में जो विभव है वो V2 है और इन दोनों के बीच में जो विभव है वो V3 है। अब मान लो यहां से वैद्युत धारा यदि I प्रवाहित हो रही है तो जो I इसमें जाएगी वही I इसमें जाएगी और वही I इसमें जाएगी। कहने का मतलब I में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों में I एक ही बहती है तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य में जो विभव है वो अलग अलग होता है, तो बस इसी प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। परंतु एक बात सोचो, इस वाले प्रतिरोध को विभव मिल कहां से रहा है? इससे। इस वाले प्रतिरोध को विभव कहां से मिल रहा है? इससे। इस वाले प्रतिरोध को विभव कहां से मिल रहा है? इससे। तो कहने का मतलब ये प्लस ये बराबर इसी के तो है। भाई जाहिर सी बात है, अगर एक ही V है और वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है तो तीनों का हिस्सा बराबर इसी के हिस्से के बराबर तो है। मतलब तीनों का ऐड कर देंगे तो वो इसके बराबर बैठ जाएगा। इसका मतलब यहां चित्र से V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब जो वैल्यू है वो तीनों का योगफल है। इसे मैन समीकरण बोल दीजिएगा। अब एक बात सोचिएगा, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है, ओम का नियम B बराबर होता है IR। ओम का नियम B बराबर IR होता है। अब एक बात सोचो, यहां B1 है तो B1 के लिए निकालेंगे तो B1 यहां पे लगा हुआ है तो B1 और R1 I बराबर बह रही है तो I इसमें I है, इसमें भी I है, इसमें भी I है। तो अगर हम इसी के अनुसार यदि इसका B1 निकालेंगे तो इसी प्रकार B1 बराबर हो जाएगा I तो इसमें बह रही है और पहला प्रतिरोध है तो R1। ऐसे ही B2 बराबर निकालेंगे तो I और R2। ऐसे ही B3 बराबर निकालेंगे तो I R3। ये सभी की वैल्यू मिल गई। अब एक बात सोचो, B की वैल्यू क्या आ गई? IR। लेकिन B1 निकाला तो IR1 आ गया, क्योंकि यहां पर प्रतिरोध R1 है और वैद्युत धारा I है।
परंतु V2 निकालेंगे तो वो भी IR2, क्योंकि यहां पर भी वैद्युत धारा I है परंतु प्रतिरोध R2 है। ऐसी V3 निकालेंगे तो IR3, क्योंकि वैद्युत धारा I और प्रतिरोध R3 है। अब इन सभी की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो सभी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। अच्छा, B की वैल्यू क्या है, आपसे कोई पूछे तो B की वैल्यू है IR, और B1 की तो आप कहेंगे IR1, ऐसी B2 की तो IR2, ऐसी B3 की तो IR3। अच्छा, IR यहाँ तो है ही है, I इसमें से कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि I कॉमन ले लेंगे तो R1 यहाँ बचेगा, I कॉमन बाहर ले लिया तो I2 और यहाँ पे भी R3। अब I से कट गया I, तो R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कहने का मतलब जो टोटल प्रतिरोध आ गया, जैसे 3 प्रतिरोध हैं और तीनों प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो अगर तीनों का रिजल्ट निकालेंगे मतलब परिमाण निकालेंगे, तो तीनों को जोड़कर जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल मतलब जो परिमाण है मतलब तुल्य प्रतिरोध है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तुल्य का मतलब क्या होता है, जितना ये तीनों काम कर रहे हैं उतना अकेला काम करे, तो तीनों जितना काम करेंगे, अकेला निकालना हो तो तीनों को जोड़ दीजिएगा, बस उसी के बराबर तीनों का योगफल आएगा। मतलब यदि तीनों जितना काम कर रहे हैं, एक प्रतिरोध को काम करवाने के लिए कोई पूछे बताओ पहले वाला प्रतिरोध इतना है, दूसरा वाला इतना है, तीसरा वाला इतना है, और इन तीनों के बराबर अकेला प्रतिरोध काम करे और श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो बताओ कैसे निकालेंगे। तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, तीनों को जोड़ दीजिएगा, जो फाइनल आंसर आएगा उतना ही तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा, मतलब वो अकेला उतना काम करेगा जितना वो 3 काम कर रहे हैं। तो आई होप आपको पूरी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज देर ना करिएगा, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस इज माई रिक्वेस्ट, नॉट ऑर्डर। ओके, तो शुरुआत करते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बारे में हम एक चीज लिख सकते हैं कि यदि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनसे प्राप्त होने वाला तुल्य प्रतिरोध तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। तो आप ये कह सकते हैं, यदि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध R तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। आप ये लिख सकते हैं कि यदि हमारे पास में 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनके द्वारा जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा वो तीनों का योगफल होगा। तो आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया है। अब चलते हैं समांतर क्रम संयोजन पर। दूसरे नंबर का है समांतर क्रम संयोजन। तो एक बार मैं इसको शुरू करूं, आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर शुरुआत करते हैं।
तो शुरुआत करें भैया। तो देखिएगा समांतर क्रम संयोजन का मतलब क्या होता है, मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। देखिएगा समांतर क्रम संयोजन का मतलब यह होता है कि जैसे माना कि 3 प्रतिरोध हैं, ये R1 है और एक प्रतिरोध है R2 और एक प्रतिरोध है R3, ये 3 प्रतिरोध हैं। अब जब हम समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं तो तीनों प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि जैसे मतलब वो जैसे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो तीनों प्रतिरोध किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच ही उपस्थित होते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक प्रतिरोध यहां पर जोड़ दिया हमने और एक प्रतिरोध यहां पर जोड़ दिया हमने और दूसरा प्रतिरोध यहां पर जोड़ दिया हमने। तो कहने का मतलब ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। कहने का मतलब समांतर क्रम संयोजन का मतलब ये होता है कि यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़ें कि तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा हो और तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो। एक बात समझ में आ गई? कहने का मतलब यदि 3 प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ें कि तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी एक बिंदु से जुड़े हों और तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे किसी एक बिंदु से जुड़े हों, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। परंतु जब इन तीनों प्रतिरोधों के बीच में बैटरी लगा दी जाएगी तो एक बात सोचिएगा, ये बैटरी B है तो इन तीनों के बीच का विभवांतर B ही होगा, मतलब B। अगर यहां से I जा रही है तो ये I का कुछ हिस्सा इसमें जाएगा, कुछ हिस्सा इसमें जाएगा और कुछ हिस्सा इसमें जाएगा। मतलब यहां पर सभी प्रतिरोधों में बराबर I नहीं जाएगी, यहां पर प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग I जाएंगी और कहने का मतलब जो यहां से टोटल I जा रही है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। अगर ये I R1 है तो ये I1 जाएगी और अगर ये R2 है तो ये I2 जाएगी, अगर ये R3 है तो ये I3 जाएगी। कहने का मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में वैद्युत धारा समान रहती है परंतु विभवांतर अलग अलग होते हैं, परंतु समांतर क्रम संयोजन में वैद्युत धारा जो होती है वो अलग अलग होती है परंतु विभवांतर एक बराबर होते हैं, क्योंकि यहां पर तीनों प्रतिरोध किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच जुड़े होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इसके लिए हम देखें तो यहां से जो I जा रही है वही तीनों मतलब जो तीनों I है वो इसी के बराबर तो है, क्योंकि यहां से मान लीजिएगा 100 रुपए हैं, 100 रुपए 3 हिस्सों में बांटने हैं, मान लो कुछ इसको मिला कुछ इसको मिला कुछ इसको मिला, तो जो टोटल इनको जोड़ेंगे तो वो 100 रुपए के बराबर ही तो होगा। तो कहने का मतलब I की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगी। ये आपके पास में समीकरण नंबर है 1। अब इसकी थ्योरी लिखते हैं तो आप ये कह सकते हैं समांतर क्रम संयोजन में अगर थ्योरी लिखना हो तो आप ये कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ें कि उन सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी एक बिंदु से और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हों, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो शुरुआत करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी एक बिंदु से तथा
सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हों तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। आई होप आपको यहां तक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बस 3 पॉइंट याद रख लो। श्रेणी क्रम संयोजन I एक बराबर B अलग अलग, समांतर क्रम संयोजन I अलग अलग B एक बराबर। बस खेल खत्म। देखिएगा अब यहां पर यदि बात करें तो ओम का नियम क्या कहता है, आप यहां तक उतार लेंगे, फिर लिखेंगे ओम के नियम से B बराबर क्या होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा B बट्टे R। अब देखो I बराबर हो गया B बट्टे R, परंतु हमें निकालनी है I1, तो I1 बराबर हो जाएगा B बट्टे R1, क्योंकि B तो सभी के लिए बराबर है, क्योंकि जो यहां जुड़ी है बैटरी तो वो सभी में बराबर जुड़ी है। अब I2 बराबर देखेंगे तो B बट्टे R2 और I3 बराबर देखेंगे तो B बट्टे R3। आई होप क्योंकि एक ही बिंदुओं से बैटरी जुड़ी है तो सभी के बीच विभवांतर बराबर हो गया, तो I1 बराबर B बट्टे R1, I2 बराबर B बट्टे R2 और I3 बराबर B बट्टे R3। तो आप सभी की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, तो सभी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो I का मान क्या है B बट्टे R बराबर B बट्टे R1 प्लस I2 की वैल्यू B बट्टे R2, I3 की वैल्यू B बट्टे R3। अब इसको आगे अगर सॉल्व करें तो B बट्टे R बराबर B कॉमन आ जाएगा, यहाँ B कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1, तो 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। V से V कट गया एक बार, तो फाइनल 1 बट्टे R बराबर आ गया 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। ये फाइनल प्रतिरोध निकल के आपके सामने है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि आई है तो देर किस बात की, जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर आगे चलते हैं। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध मतलब R, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध R है उसका व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। और यदि आपको ये समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।